कल्पना कीजिए आप अपने पुरखों के उस घर को बेचना चाहते हैं जहां आपकी 3 पीढ़ियां पली बढ़ी हैं। खरीदार तैयार है, कागजात मेज पर हैं, लेकिन अचानक सरकार कहती है रुकिए, आप अपनी मर्जी से अपनी जमीन नहीं बेच सकते। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा ही तूफान आने वाला है। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान सरकार लाने जा रही है डिस्टर्ब एरिया कानून। वो कानून जहाँ आपकी प्रॉपर्टी का सौदा अब सिर्फ आपकी मर्जी से नहीं बल्कि जिला कलेक्टर की हाँ या ना से तय होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कानून सुरक्षा की ढाल है या विभाजन की एक नई दीवार। आने वाले बजट सत्र में इस कानून को पेश किया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस बिल को लेकर राजस्थान सरकार ने कहा कि इसमें न किसी धर्म का नाम है न किसी खास समुदाय का जिक्र। यह कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन फिर विपक्ष इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 300A पर हमला क्यों बता रहा है। इस वीडियो में आज हम वो कड़वे सवाल पूछेंगे जिन्हें अक्सर शोर में दबा दिया जाता है। क्या इस कानून के बाद दंगे रुक जाएंगे? क्या ये कानून भ्रष्टाचार का नया अड्डा नहीं बनेगा? क्या इस कानून के बाद प्रदेश में इंस्पेक्टर राज नहीं आएगा? जिस कानून को कांग्रेस लाई थी आज बीजेपी उसे फिर क्यों ढाल बना रही है? क्या ये पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बिछाई गई एक सोची समझी रणनीति है? चलिए इस कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। दरअसल पिछले दिनों भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस बिल को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां डिस्टर्ब एरिया कानून लागू होगा। इससे पहले यह केवल पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ही प्रभावी था। वहीं AFSPA यानी अफस्पा के नाम से इसी तरह का कानून नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी लागू है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, आखिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या? कैबिनेट मंजूरी के बाद राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास हुआ तो राज्यपाल के पास जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। अब सुनिए इसके सबसे अहम प्रावधान क्या है। अगर किसी इलाके में दो समुदाय के बीच बार बार दंगे होते हैं या तनाव की आशंका रहती है तो जिला कलेक्टर उस इलाके को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। एक बार इलाका डिस्टर्ब घोषित हुआ तो वहाँ दो अलग अलग धर्मों के लोग सीधे प्रॉपर्टी की डील नहीं कर पाएंगे। पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। प्रॉपर्टी बेचने वाले को कलेक्टर को एक हलफनामा भी देना होगा कि वह अपनी मर्जी से सौदा कर रहा है और उससे उसकी सही कीमत मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर कलेक्टर को लगे कि किसी इलाके में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, एक ही समुदाय के लोग ज्यादा बस रहे हैं या ध्रुवीकरण बढ़ रहा है तो कलेक्टर के पास प्रॉपर्टी डील को कैंसिल करने का अधिकार भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने बिना परमिशन के सौदा कर लिया तो क्या होगा? तो सुनिए, यह गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। अगर बिना कलेक्टर की मंजूरी के प्रॉपर्टी बेची तो खरीदार और बेचने वाले दोनों पर केस दर्ज होगा। सरकार इसमें 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान करने जा रही है। यही नहीं, उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया जाएगा, यानी पैसा भी जाएगा और जमीन भी जाएगी। हालांकि इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि गुजरात में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ जजों ने सरकार के फैसले को पलटा है। अब सवाल उठता है कि यह कानून क्यों लाया जा रहा है? आखिर राजस्थान सरकार को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार अपनी आंख, कान और नाक खुली रखे हुए है। कुछ इलाकों में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि इंसान वहां रह ही नहीं सके। उन्होंने ये भी कहा कि दंगे या डर का माहौल बनाकर लोगों को सस्ते दामों में घर बेचने पर मजबूर किया जाता है। उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको औने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े। संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे न्यूसेंस जैसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहां रहना पसंद नहीं करे। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है, उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा। अभी तक बिल को लेकर आपने सरकार का तो पक्ष सुन लिया, लेकिन अब जान लेते हैं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर
क्या कहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे असंवैधानिक और सियासी एजेंडा करार दिया। उनका कहना है कि कानून के नाम पर गुंडागर्दी को सरकारी अमली जामा पहनाने की एक नाकाम कोशिश है। कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहाँ, कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? इसके लिए आप तय कर दोगे कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, ये एरिया शांत एरिया है। तो आप बताइए कि उस डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध करेगा, किस तरीके का कानून लेकर के आने की बात करते हैं। बात केवल संपत्ति की ही नहीं है, इस बिल के पीछे छिपे जो राजनीतिक मायने हैं वो आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं देश की सियासत को भी तय करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी सालों से घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाती आई है। गृह मंत्री अमित शाह, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्व शर्मा जैसे कई बीजेपी के नेता अपने चुनावी भाषणों में पलायन और घुसपैठ की बात करते नजर आते हैं। राजस्थान का यह कानून भी उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में यूपी के संभल, मेरठ, सहारनपुर जैसे कई शहरों में पलायन का मुद्दा गूंजा था। अब इसकी गूंज राजस्थान के जयपुर, चौमू, उदयपुर, भरतपुर, करौली, जोधपुर की गलियों में भी सुनाई दे रही है। हालिया सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने सरकार को वो मौका भी दिया है जिसके बीजेपी को हमेशा से तलाश रहती है। चुनावी एक्सपर्ट्स की माने तो यह गुजरात मॉडल की अगली किस्त है। अब बात करते हैं बीजेपी को क्यों सूट करती है इस तरह की राजनीति। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और डेमोग्राफी के मुद्दे बीजेपी को चुनाव दर चुनाव सफलता दिलाते रहे। यह कानून उसी वोट बैंक की सुरक्षा की एक गारंटी है जो डर और असुरक्षा के साए में रहता है, यानी एक तीर से दो निशाने। और अब वक्त है इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रोचक किस्से की, इसे इतिहास का यूटर्न भी कह सकते हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के तर्कों को कमजोर भी कर सकता है। जिस गुजरात मॉडल का विरोध आज कांग्रेस राजस्थान में कर रही है वह आइडिया किसी बीजेपी नेता का नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी का था। बात 1980 के दशक की है। गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पर थे, खासकर अहमदाबाद जैसे शहर में। लोग डर के मारे औने पौने दामों में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पलायन कर रहे थे। उसी दौरान साल 1986 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी की सरकार ही डिस्टर्ब एरिया ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। उसी अध्यादेश में कलेक्टर को गेट कीपर की तरह शक्तियां दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि जो कानून 1.5 साल के लिए अस्थायी तौर पर लाया गया था उसे 1991 में कांग्रेस के ही दूसरे मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने बाकायदा कानून बनाया था। आज भी यह कानून गुजरात के कई शहरों में लागू है, यानी जो बिल आज बीजेपी ला रही है उसकी नींव दशकों पहले कांग्रेस ने ही रखी थी। अब गुजरात के अनुभव से समझिए कि राजस्थान में कलेक्टर को क्या शक्तियां मिलने वाली है। राजस्थान में लागू होने वाले इस कानून के बाद कलेक्टर ही तय करेंगे कि कौन सा इलाका अशांत है, और एक बार मुहर लग गई तो आप अपनी प्रॉपर्टी कलेक्टर की इजाजत के बिना नहीं बेच पाएंगे। आप इसे सूरत के एक रियल केस से समझिए ताकि इस एक्ट के नफे नुकसान क्लियर हो जाए। सूरत के सलाबतपुरा इलाके को
कलेक्टर ने डिस्टर्ब एरिया घोषित कर रखा था। जून 2025 में एक हिंदू महिला अपनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम महिला को बेच रही थी। एडवांस पैसा भी ले लिया था। डील लगभग फाइनल थी, लेकिन दिक्कत खरीदार से थी। सोसाइटी के लोगों को आपत्ति थी, वे नहीं चाहते थे कि दूसरे धर्म की महिला आकर यहाँ रहे। सोसाइटी वालों ने सीधे कलेक्टर से शिकायत कर दी। मालकिन अपने फैसले पर अड़ी रही, पूरा पैसा ले लिया और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा लिए। लेकिन शिकायत के बाद सूरत कलेक्टर ने इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी सील कर दी और पूरे सौदे पर रोक लगा दी। यही वजह है कि राजस्थान में इस कानून को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। तो साथियों, ये थी राजस्थान के डिस्टर्ब एरिया कानून की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक तरफ राजस्थान सरकार का वो सुरक्षा चक्र जो पलायन और डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने का दावा करता है, दूसरी तरफ विपक्ष के चुभते सवाल। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में शांति बनाए रखने के लिए यह कानून जरूरी है? क्या कलेक्टर की ये सुपर पावर राजस्थान में पलायन रोकेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।